से कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक कविता लिखी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, उतने नहीं है, मेरा अनुमान गलत हुआ, 10% के आसपास है। तो आजकल बहुत बच्चे कवि, बल्कि घर घर में कवि आजकल पाए जाते हैं। और साहित्य पढ़ने से पहले यह भी लगता है कि सब महाकवि हैं। मुझे भी लगता था अपने बारे में। एक डायरी थी, मैंने उसमें खूब कविताएं लिखी थी, और मैं मतलब आशु कवि का मतलब तुरंत कविता लिख सकता है, जो वैसा था। तो मैं तो ऐसे बोलता था कि कौन से रस की चाहिए बताओ, जैसे वीर रस की, लो 5 मिनट में वीर रस की कविता लिखी, दे दी लिख के, ऐसा। और मुझे लगता था कि कालिदास के बाद नंबर 2 पे मैं ही चल रहा हूं। बाद में जब मैंने साहित्य पहली बार ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितने शर्मिंदगी भरे काम किए हैं अतीत में। तो मैंने उस दिन उस डायरी को हवन कुंड में डाल के स्वाहा किया। मैं चाहता नहीं था कोई अवशेष बचे उसका, भविष्य में कोई अभिलेख बचे जिससे बताया जा सके कि ये इतनी गंदी कविताएं लिखता था। तो मैंने कोई अभिलेख छोड़ा नहीं उसका, धुआं ही कर दिया उसको पूरा। उसके बाद से इसको मैं अपना धार्मिक दायित्व तो मानता हूं कि मेरे ही जैसे जो और कवि हैं उनको भी कविता लिखने से रोकूं, ताकि कविता के साथ छेड़खानी न हो। तो अगर आप लोग कविताएं लिखते हैं और मुझे दिखाने के चक्कर में हैं तो ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 मामलों में ये कहता हूं कि ठीक है, इसका मतलब दरअसल वो है कि जैसे मैं लिखता था। एक आध मामले में कहूंगा हाँ शानदार है, अब जरूर लिखिए। बाकी को बोलता हूं कि लिखिए, क्या दिक्कत है, कागज आपका, पेन आपका, समय आपका अधिकार है, कोई मना थोड़ा। जैसा एक भद्दा सा गाना हाल ही में आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा जाता, ये बच्चों वाली बातें हैं। भद्दी तुकबंदी इसको शुक्ल जी कहते थे। तुक से तुक भिड़ाना, इसको लोग कविता कह बैठते हैं। मैं वहां गया, अब गया के बाद क्या आएगा? गया, बया, आया, नया, नया आ रहा है। मैं वहां गया, कुछ था वहां नया। मैंने खाना खाया, अब खाया के बाद क्या आएगा? खाया, गाया ठीक लग रहा है। उसने गाना गाया, मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया। फिर कह रहे देखिए कालिदास का लेवल आया कि नहीं आया। अब इसको अगर आप कविता कह रहे हैं तो फिर कैसे, किस मुंह से मैं कह दूं कि अच्छी कविता आप लिख रहे हैं? कविता की सेंस ये छोड़ता है। साहित्य पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी कविता कायदे की होती है, और उसके बाद आपको ये विश्वास जम जाएगा कि जो मंच पर दिखते हैं कवि, दरअसल वो कवि नहीं होते हैं, वो चुटकुलेबाज हैं। सुरेंद्र शर्मा को अगर कवि मान के कविता सीखना चाह रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि वो कवि नहीं है, कविता के नाम पर चुटकुले सुनाने वाले लोग हैं। कविता की सेंस तो साहित्य पढ़ के बनती है। मुझे ऐसा ही लगा था अपने समय में, शायद आपको भी लगे। आप क्या कह रहे थे? हाँ, आपने कविता लिखी है? अपनी कविता कहूं मैं तो फाड़ दी, जला दी, याद भी नहीं रखी मैंने, जानबूझ के दिमाग से डिलीट ही कर दी। शिफ्ट डिलीट मारा था एक साथ, ताकि कोई स्कोप ही ना बचे, स्थायी रूप से खत्म कर दिया था। तो चलिए, खैर ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग कविता लेके आते हैं तो मैं डर जाता हूँ कितनी कविताएं पढ़ूं, तो लाइएगा मत मेरे पास, अच्छे लोगों के पास ले जाना। मैं तो उसके पास सीधा कांटा लगा दूंगा और कहूंगा कि नहीं, साहित्य पर अत्याचार नहीं चलेगा। तो पद्य है पोएट्री, ठीक है, और पोएट्री का सबसे भद्दा रूप क्या है? तुकबंदी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। उसके बाद क्या बोलता है? ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता, पाता खाता काटा। और पद तुकबंदी का सबसे गंदा एग्जाम्पल, ये तो सेकंड वर्स्ट एग्जाम्पल है। जो वर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आज तक सुना है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। मतलब क्योंकि नायिका का नाम शालू है, तो शालू के साथ तो आलू ही आ सकता है, या कचालू या भालू। और भालू ठीक नहीं लग रहा, जब तक दिखती रहेगी तू भालू, तेरा रहूंगा वो मेरे, वो ठीक नहीं लग रहा, उसे तो नायिका और बुरा मान जाएगी। इसलिए आलू सेफ लग रहा है यहां पर।
इसके जवाब में एक कवि कह सकता है, जब तक भोजन में रहेगा पापड़ तब तक दुखाएगा मेरा झापड़। क्योंकि झापड़ से तो पापड़ ही मैच कर रहा है। तो जब तक आप वाक्य के आखिरी शब्दों को भिड़ा भिड़ा के कविता लिख रहे हैं, तब तक आप कविता के साथ जाति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। साहित्य को सीखने का पहला लेसन ये है, मतलब अच्छी कविताओं में तुक भी आ सकती है, पर केवल तुक बैठाकर आप सोचिए कविता अच्छी हो गई, ये नहीं होगा। अच्छे कवि तुक इस्तेमाल करते हैं, कबीर भी करते हैं, तुलसी भी करते हैं, सूर भी करते हैं, लेकिन तुक बैठाना कविता नहीं है। कविता में तुक भी बैठ जाती है, ये बात सही है।